क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है तब जागता कौन है? शास्त्र कहते हैं यदा संहरते हरिक्षम, जब सब कुछ शांत होता है तब महादेव का समय शुरू होता है। आज हम कलयुग के उस सत्य की बात करेंगे जो मंदिरों के शिखरों से नहीं बल्कि लुप्त हो चुके प्राचीन ग्रंथों की धूल से निकलता है। लोग पूछते हैं कि क्या महादेव इस अधर्म के युग में भी हमारे साथ हैं? शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि शिव अग्नि है जो दिखाई नहीं देती पर हर लकड़ी के भीतर छिपी है। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में एक ऐसा वर्णन है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां लिखा है कि कलयुग के अंत में काल स्वयं व्याकुल हो उठेगा। महादेव काल अग्नि रुद्र का रूप धारण करेंगे। ये वो रूप है जहां उनके गले का विष पूरी सृष्टि में फैलने लगेगा ताकि वो इस युग की गंदगी को जला सके। कूर्म पुराण के अनुसार कलयुग में शिव रुद्र रूप में नहीं बल्कि मौन रूप में रहते हैं। वो सिर्फ देखते हैं, वो आपके कर्मों के साक्षी हैं। कल्पना कीजिए आप एक नाव पर सवार हैं। चारों तरफ अनंत समुद्र है, न कोई किनारा न कोई सहारा। उस अगाध जल की काली गहराई में जो एक ठहराव है वही शिव है। कल्पना कीजिए आप एक निर्जन टापू पर अकेले खड़े हैं जहां सिर्फ लहरों का अनधीन शोर है। उस शोर के पीछे जो एक भयानक शांति छिपी है वही शिव है। जब आप किसी ऊंचे पर्वत शिखर पर होते हैं जहां बादल आपके पैरों को छूते हैं, वहां की उस बर्फीली तन्हाई में जो अस्तित्व का एहसास है वही शिव है। अब कल्पना कीजिए एक घने प्राचीन जंगल के उस डरावने सन्नाटे में जहां सूरज की किरणें भी अंदर आने से डरती हैं। एक ऐसा अंधेरा जो आंखों डरा दे, एक ऐसा सन्नाटा जो कानों को फाड़ दे। हर आहट एक खतरा है, हर साया एक दुश्मन। शुरू में ये डर आपको जकड़ लेगा, आपका दिल जोर से धड़केगा, सांसें फूलने लगेंगी। आपको लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं, कोई आपको देख रहा है। यही घोर है, यही मृत्यु का भय है। लेकिन कुछ समय बाद जब आप उस डर से भागना छोड़ देते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि भागने का कोई रास्ता नहीं है, तब आप उस डर को अपना लेते हैं। आप उस सन्नाटे में घुल जाते हैं और जैसे ही आप उस भय को स्वीकार करते हैं, वो डर अचानक गायब हो जाता है। उसी क्षण उस भीषण सन्नाटे में एक अजीब सा मौन गूंजने लगता है। एक ऐसा मौन जिसमें कोई डर नहीं, सिर्फ एक दिव्य उपस्थिति का एहसास है। जब आप उस डर के पार चले जाते हैं, जब आप खुद को उस सन्नाटे को सौंप देते हैं, उसी निडरता का नाम शिव है। भविष्य पुराण और कल की पुराण के पन्ने बताते हैं कि कलयुग का अंत एक युद्ध से होगा। महादेव यहां एक गुरु के रूप में प्रकट होंगे जो शस्त्र नहीं
बल्कि धर्म की चेतना जगाएंगे। कलयुग में महादेव का असली अस्त्र उनका त्रिशूल नहीं, बल्कि स्मृति है। जिस दिन इंसान को अपने वास्तविक स्वरूप की याद हो जाएगी, उसी दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। तो क्या आप महादेव को ढूंढ रहे हैं? शास्त्रों की माने तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि महादेव ने आपके भीतर अपनी तीसरी आंख का एक कोना खोल दिया है। कलयुग खत्म हो रहा है। हर पल, हर क्षण महाकाल आपके सामने खड़े हैं, समय के आईने में। सवाल यह है, क्या आप उस भय को पार करके खुद को पहचानने का साहस रखते हैं? क्योंकि शिव कहीं और नहीं, आपके इसी मौन में मुस्कुरा रहे हैं।